हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बेस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गाइस, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है 36 अपॉन में 100। तो 100 को हम लोग बाहर लिख लेंगे एंड 36 को अंदर। अब इसको डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो 36 अगर हमारा छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो 100 3 ज़ा 300 बचा 60, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे एंड 100 6 ज़ा 600। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। गाइस, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। अब ये 3.36 के आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, ना ही कोई वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1/11। ठीक है, तो 11 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, दोबारा 0 लगाएंगे, 9 ज़ा 99 बचा 1, फिर यहाँ पे 0 आएगा पॉइंट की वजह से, दोबारा 0 लगाएंगे, 9 ज़ा 99 दोबारा 1, यानी बार बार आपका 1 आए जा रहा है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जा रहे हो और यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुकेगा नहीं। इसको जितनी बार डिवीजन परफॉर्म करोगे उतनी बार 0909 आता चला जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है गाइस, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.09 का बार उन वैल्यूज़ पे आता है जो रिपीटिंग होती है, जो बार बार रिपीट करती हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 4/1/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आएगा 33/8। ठीक है, अब अगर डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो 8 अंदर आएगा, 8 बाहर आएगा, 33 अंदर आएगा, 8 4 ज़ा 32, नीचे बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 8 1 ज़ा 8, 2 बचा 0 आया, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा 0 आया, 8 5 ज़ा 40। तो गाइज, ये पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये वाला जो है हमारा कौन सा टर्म, किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड के बाद फोर्थ। 3/13। तो 13 को बाहर लिख लेंगे और 3 को अंदर, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है? पॉइंट लगाना है। ये हो गया 30, तो ये हो गया 13 2 ज़ा 26 बचा 4, 0 आ गया, 13 3 ज़ा 39 बचा 1, 0 आ गया एंड देन अभी 10 छोटा है तो एक और 0 लगा के 0 ऐड करेंगे। अब आएगा 13 7 ज़ा 91 बचा हमारा 91 में से 100 में से 91 गया तो 9 बचा, 0 लगाएंगे, पॉइंट है ऑलरेडी तो 0 लगा सकते हैं। अब 13 6 ज़ा होता है हमारा 78, तो बचा कितना? ये बचा 12, पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं एंड 9 ज़ा होता है 117 एंड आ गया यहाँ पे 3। तो गाइज, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, बट आप देखो कहाँ से हमने शुरू किया था। हमने शुरू किया था 3 से एंड दोबारा हमारा रिमाइंडर आ गया है 3। ये 0 मैंने पॉइंट के उससे लगाया है, बट अगर नहीं लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए हैं। यानी ये जो टर्म्स हैं ये सारी दोबारा रिपीट होने वाली है। यानी दोबारा अगर आप इसको डिवीजन परफॉर्म करोगे तो 2 3 0 7 6 9 दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारी किस तरीके की टर्म्स हो गई? ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग। ठीक है गाइस, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.23079 का होल बार, क्योंकि ये सारी टर्म्स हमारी जो है रिपीटिंग है, इसलिए पूरा होल बार आएगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है 2/11। तो 11 को हम लोग बाहर लिखेंगे और 2 को इस तरीके से अंदर लिख लेंगे। अब आएगा पॉइंट, तो 0, 11 1 ज़ा 11, तो बचा यहाँ पे हमारा 9। पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे। तो अब 11 8 ज़ा 88 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2। तो गाइज आप देखो 2 से स्टार्ट किया था, 2 पे पहुँच रहे हैं, है ना। तो जहाँ अगर इस तरीके का रिपीटेशन दिखाई देता है तो हमने इसको यहीं रोक के हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये बार बार 1818 रिपीट होता चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है गाइस, तो ये इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.18 का बार। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो गाइज जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है वो कुछ इस तरीके के का है, 329/400। तो 400 को बाहर लिख लेंगे एंड अंदर आ जाएगा 329। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 329 छोटा है 400 से, तो पॉइंट लगा के 0 ऐड कर लेंगे। अब हमारा 400 8 ज़ा होता है 3200, तो हमारा बच गया 90। अब ये 0 ऐड हो जाएगा क्योंकि पॉइंट है, तो 400 2 ज़ा होता है हमारा 800, ये हमारा बच गया 100। पॉइंट है तो 0 ऐड हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो आएगा 800, रिमाइंडर विल बी 200। पॉइंट है तो 0 ऐड हो जाएगा। 400 5 ज़ा 2000। तो गाइज हमारा जो रिमाइंडर है वो हो गया 0। यानी ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है इस नंबर का, वो है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है गाइज, तो ये टर्मिनेटिंग है हमारा एंड नॉन रिपीटिंग है, ऑब्वियस है। तो ये हमारा इसका आंसर है। सो गाइज, होप यू enjoyed this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.